राजेश भाई आपके पास जरा गुजरात से, क्योंकि गुजरात इस मामले में भाई सबसे सुविख्यात कहिए, प्रख्यात कहिए, कुख्यात कहिए, लेकिन आप लोगों के यहाँ से बहुत सी खबरें ऐसी निकलती हैं और ये जो नैरेटिव सबसे ज़्यादा बनता है और जिसपे बेसिकली चुनाव में पोलराइजेशन होता है, इसलिए इस नैरेटिव को गढ़ा जाता है और बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये सत्ता पक्ष से बैठी हुई जो जो उनकी पॉलिसी है, उसी को ये एंकर लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो एक चीज़ ज़रा आपसे और समझ लें, आपको क्या लगता है कि इस पॉलिसी से क्या एंकर्स जो जिनका नाम क्या उनकी साख पे फ़र्क पड़ेगा? या वो शहीद जैसा उनका दर्जा हो जाएगा कि भई उन्होंने शहादत टाइप दे दी और वो एक जो हमारे यहाँ एक है ना सिम्पैथी वाला पार्ट उनका, उससे वो होंगे, ये थोड़ा नेम शेमिंग है कि भई देखो इसके साथ ये हुआ था, ये तो मतलब पता सभी को है और उनका जैसे उसमें एक से नाम ले लो लूका लियाकत जी जब एक चैनल से दूसरे चैनल पे जाती हैं भारत 24 है उसमें, तो उसके पीछे साख ये रहती है कि इनके साथ इतने लोग भी शिफ्ट करेंगे, मतलब जो इनके दर्शक हैं या वो हैं। मैं थोड़ा इस पे भी समझना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल एक आपका टिप्पणी ये जो जो भी हुआ है ये कितना और सेकंड पार्ट होने जा रहा है, सेकंड लिस्ट एक आध दिन में आ जाएगी और ये इनकी साख पे कुछ फर्क पड़ेगा कि ये शहीद के दर्जा पा लें? देखिए, पहली बात, मैं कल से जितने भी प्लेटफॉर्म पर से बात कर रहा हूँ, मैं ये बात स्पष्ट रूप से कर रहा हूँ कि हम जिनके लिए बात कर रहे हैं, जिनको पत्रकार बोल के बात कर रहे हैं, पहले तो मैं उनको पत्रकार मानने से इनकार करता। कई लोगों ने उनको पत्रकार की जगह एंकर बोला, मैं एंकर भी नहीं मानता, मैं इनको एक्टर्स मानता हूँ। जिस प्रकार से ये लोग चर्चा करते हैं, जिस भागदौड़ करते हैं स्टूडियो के अंदर, जिस प्रकार से गुस्से में ये लोग रहते हैं, इसी प्रकार से कभी कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। और दूसरी आपने बात बताई कि ये उनकी शाख पर बट्टा लगेगा या नहीं लगेगा, तो आज जैसे 14 की लिस्ट आई, ये गलती नहीं की इंडिया ने, ये बिल्कुल रणनीति के तहत 14 लोगों का नाम दिया। जैसे 14 लोगों की लिस्ट आई और 10-15 लोगों की चर्चा सोशल मीडिया में होने लगी, उसका मतलब कि बहुत सारे लोग ये मानकर चलते हैं कि ये लोग जो है वो सत्ता के साथ या सत्ता के समांतर चलते हैं, सत्ता के एजेंडा को लेकर जो है वो उनका नैरेटिव खड़े करने की कोशिश करते हैं। तो ये पत्रकारिता नहीं है, एक डिजाइन है और डिजाइन के अंदर ये लोग जो है बिल्कुल काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसा ही ये निर्णय लिया गया और उसके बाद उसमें चैनल का बॉयकॉट नहीं किया, इसीलिए नहीं किया, अगर मेरा बच्चा कुछ गलत करता है तो सीधा है कि जो मेरी इमेज है उस पर भी उसकी आंच आएगी। तो जो एंकर जिस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो अगर कोई स्टोरी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं झूठी या सच्ची, तो वो चैनल उनको रोक नहीं रहा। उसका मतलब ये है कि चैनल जो भी वो लोग कर रहे थे उसके साथ सहमत था। तो पहला तो ये किया गया कि उसमें से कुछ लोगों को छांटा गया, तो उनमें डिवाइड करने की कोशिश की। और उसके बाद जो चर्चाएं होने लगी, इसका नाम क्यों नहीं आया, इसका नाम क्यों नहीं आया, तो अब ये है कि प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग बैलेंस करने की भी कोशिश करेंगे। और ये जो हो रहा है हमारे गुजरात में बहुत सालों से होता है। जब से नरेंद्र मोदी वहां पर मुख्यमंत्री थे तभी वो प्रेस वार्ता नहीं करते थे। वो सारा अगर मीडिया इकट्ठा भी हो गया कहीं पर एयरपोर्ट पर या कहीं जगह पर, वो सवाल पूछते जाता था, वो सामने खड़े रहते थे, मुस्कुराते थे और फिर चले जाते। आज भी यहाँ पर रीजनल चैनल पर कुछ विषय ऐसे हैं जो विषय भारतीय जनता पार्टी भेजती है, उसी विषय पर चर्चा होती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में ये करती है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उनको जवाब नहीं देना है, तो उसमें उनके प्रवक्ताओं को नहीं भेजती। कई चैनलों पर पूरे इलेक्शन के दरमियान, हमारे जब गुजरात के चुनाव हुए, तो आम आदमी पार्टी का 3 महीने तक ये लोगों ने बॉयकॉट किया। उन्होंने ऐसे लिस्ट जारी नहीं किया था, उसने ऑन पेपर कुछ नहीं कहा, उन्होंने चैनल के जो मालिक थे उनको फोन करके ये कह दिया कि अगर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता को नहीं भेजेगी। अब पत्रकारिता किसे कहते हैं? मीडिया चैनल को क्या करना चाहिए था? उनको तो तीनों को इनविटेशन भेज देना है कि ये मुद्दा है, आपके प्रवक्ता को भेजिए, जो आए उससे आप बहस कराए, नहीं आए उसकी कुर्सी खाली करें। एक गुजरात समाचार ऐसा चैनल था जो आम आदमी पार्टी को बरोबर जो है निमंत्रण देता था। आम आदमी पार्टी का कोई आता, भारतीय जनता पार्टी वाला उठकर चला जाता, तो वो खाली कुर्सी से बहस कराते थे। लेकिन सारे मीडिया ने पूरे 3 महीने जब तक चुनाव चला, जैसे चुनाव खत्म हो गया
उसके बाद में, और उसमें भी क्या होता था, अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है तो सारी चैनल पर चर्चा हो रही है, लेकिन उनका जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। और जैसे कहा गया कि ये जो कांग्रेस है वो आज बोल रही है, पहले नहीं बोली थी, तो गुजरात में उन्होंने यही किया। एक विपक्ष था, आपके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन जब ये निर्णय लिया गया तो कांग्रेस ने भी कुछ नहीं बोला। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि अगर विपक्ष के किसी प्रवक्ता को यहां पर नहीं बुलाया जा रहा है तो हम भी नहीं आएंगे, आप अकेले भारतीय जनता पार्टी से बहस करा लो। ये स्टैंड मैंने बार बार कांग्रेस के नेताओं से कहा, कांग्रेस के मीडिया के कोऑर्डिनेटर से किया कि आपको ये स्टैंड लेना चाहिए, आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी आ सकती है। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त नहीं किया क्योंकि उनकी सहूलियत थी। आज जो है ये निर्णय लिया है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा देर के बाद लिया है, क्योंकि एक ऐसी बहस में आपको जाना है जहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, एक संघ का समर्थक है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो भी भारतीय जनता पार्टी के पे रोल पर है, और फिर उस बहस के अंदर आपको बोलने ही नहीं देना है, तो ऐसी बहस में नहीं जाना चाहिए। और अगर बहस में जाना है तो फिर आपको जो है वहां पर जाकर जो भी एंकर है, एंकर की जो बात है वो बहुत बार कही भी है लोग, प्रवक्ताओं ने कुछ एंकरों के बारे में डिबेट में भी कहा है, लेकिन तू तो मैं वाली बहस हो जाती है, मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। और उससे क्या होता है, जो विपक्ष है वो विपक्ष की इमेज खराब हो जाती है। आपने सही कहा कि एक जो मीडिया के माध्यम से एक फेस बन जाता है और उस पर सोशल मीडिया में उनकी रील चलती है, आईटी सेल जो है सारी पार्टियों के जिनकी फेवर में वो लोग जो है उस रील को चढ़ाते हैं, तो एक स्टार बन जाते हैं। और जब स्टार बन जाते हैं तो फिर वो, आपने कहा ऐसा होता है, रूबिका ने जैसे कहा, और रूबिका तो जहां उस जिस चैनल पर गई उसमें ये उसके स्वागत में ये कहा गया कि जो लोग गोदी मीडिया कहते हैं तो हाँ है हम गोदी मीडिया, ये ऑन स्क्रीन कहा गया। तो अब बाकी कुछ बचा नहीं है, लोग समझने लगे कौन किसकी तरफ। अगर आपको पत्रकार के तौर पर कोई ये लेबल लगा दे कि ये आएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, राजेश भी आएंगे तो इनकी बात करेंगे, ये इनके स्पोक्स पर्सन की तरफ बोलेंगे, तो आपकी पत्रकारिता खत्म हो जाती। मैं समझता हूं कि पत्रकारिता सत्ता के खिलाफ होनी चाहिए। आज जिनकी सत्ता है हम उनसे सवाल कर रहे हैं, अगर वो 95% काम अच्छे कर रहे हैं, 5% नहीं कर रहे हैं, तो हमारा 5% पर ही नजर जानी चाहिए, क्योंकि उनका जो 95% है उसका प्रचार करने के लिए उनके पास बहुत सारे संसाधन। तो मैं समझता हूं कि ये जो किया है इंडिया ने, एक तरह से मीडिया में जाकर भी उनका नुकसान हो रहा था। अगर मीडिया अब नहीं बुला रहा है और जितना भी नेगेटिव करेगा, मुझे लगता है कि लोगों के बीच में ये मीडिया की आज बहस हो रही है। बहुत वक्त से हम गोदी मीडिया की बात कर रहे थे, किस प्रकार से मीडिया बर्ताव कर रहा है इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा नहीं होती थी, बीच बीच में बहस में कोई बोल देता था। लेकिन आज पूरे मीडिया पर चर्चा हो रही है, और जो साख है वो सारे मीडिया पत्रकारिता की दाव पर है। तो उसको बचाने के लिए जितने भी मूल रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल से निकाले गए तो अपना मैदान जो है तैयार किया। शीतल जी यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पैरेलल मीडिया के रूप में मेन स्ट्रीम मीडिया को चैलेंज कर रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो मीडिया ही अगर सरकार बना लेती तो मैं समझता हूं कि अदानी और अंबानी भी देश के प्रधानमंत्री बन जाते। मीडिया, लोग समझते हैं जब भी बहस होती है तो लोग देखने वाले सुनने वाले, हाँ ठीक है, वो ब्रेन वॉश करने के लिए, पॉलिटिकल हिप्नोटिज्म करने के लिए, एक मास हिप्नोटिज्म का काम करने के लिए मीडिया का उपयोग जो है गुजरात में भी किया, गुजरात से ऊपर जाके नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर भी किया है। लेकिन अब उनकी साख दाव पर है। जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है कि ये मीडिया ट्रायल बंद होनी चाहिए, वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, वो तो जिस प्रकार से कोर्ट में जाने से पहले किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाता था, जैसे जेएनयू के अंदर किया गया था, कितने सारे लोगों को जो है वो देशद्रोही प्रूव कर दिया था, साबित कर दिया था। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ था, आर्यन खान के साथ क्या हुआ था। तो घटना होती है, इससे पहले ये सीबीआई बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं और जज बन जाते हैं और अपना जजमेंट वहां पर सुना देते हैं। तो ये जो है विष फैलाने वाली जहरीली पत्रकारिता है, वो जहरीली पत्रकारिता के खिलाफ एक ये असहयोग उन्होंने शब्द यूज किया है। मैं समझता हूं कि ये बगैर बोले, बगैर लिस्ट जारी करे भी हो सकता था, लेकिन ये लोग चर्चा हो, इन लोगों के बारे में लोग जाने, इसके लिए उन्होंने लिस्ट जारी की है। और दूसरी लिस्ट का जो है बैकअप इसीलिए रखा था कि लोग ही सोचने लगे कि भाई इनका नाम कैसे रह गया। और मैं तो कल कई जगह ऐसा ये भी कहा था कि जिनका नाम रह गया है वो भी इंडिया से नाराज होंगे, क्योंकि इतनी सेवा और भक्ति के बाद
अगर इंडिया उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती है तो उनको ऐसा, मोदी जी को ऐसा लगेगा उनकी भक्ति में कुछ कमी रह गई है, तो उनको भी लगता होगा कि हमारा नाम आ जाए। और सरकार के लिए भी अब पद्म भूषण या पद्म विभूषण देना है तो शॉर्ट लिस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये 14 का शॉर्ट लिस्ट करके जो है इंडिया ने दे दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल बहस जो है वो हम पत्रकारिता पर कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों पर कर रहे हैं वो पत्रकार थे नहीं, क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता का धर्म जो है कभी निभाया है नहीं। राजेश ठक्कर साहब, मैं एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको शेयर कर लूं। जो राकेश साहब ने कही ना बात की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, हिंडनबर्ग का काम नहीं, हिंडनबर्ग ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन हेरा फेरी कर रहा है। वो पहले चोर को दूर से पकड़ता है कि कौन चोरी करता है, फिर उसके ऊपर वो 2 साल अपनी मेहनत करता है, पैसा लगाता है, उस चोर के सारे सबूत इकट्ठा करता है, और फिर उसको चोर कहने से पहले फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें चोर कह रहा हूँ, चलो कोर्ट में, और फिर कहता है कि इनके शेयर को मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि ये गिरेंगे। तो वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हिंडनबर्ग तो मेरे हिसाब से चोर को ही पकड़ रहा है। आज तक हिंडनबर्ग ने बहुत से चोरों को पकड़ा, बड़ा चोर पकड़ाया या छोटा, ये जाके यूएसए में क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया। दूसरी बात जो शीतल जी ने उठाई है ना कि जो मॉरिशस में इन्होंने अपनी कई कंपनीज को बंद किया है, शीतल जी उसके लिए कुछ लोग ये भी जानकार कह रहे हैं कि वो मॉरिशस गवर्नमेंट से ज्यादा इन्होंने खुद बंद करवाया है, क्योंकि ये जब वो कंपनी बंद हो गई है तो यहाँ से जो सेबी के कुछ वो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ही बंद है, तो वो जो है ना कि दैट विल लीड टू नोवेयर, वो एक इस तरह का भी एक विमर्श चल रहा है कि ये शायद जानबूझ के कंपनी बंद कराई गई, जिससे जो जब जांच चले तो वो कहीं उसको आगे उसका कोई मुकाम ना हो। भाई जब कंपनी ही बंद हो गई, इस तरह की भी बात आ रही है। कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, शायद 2-4-10 दिन में कोई खुलासा और आने वाला है, इसको वेट करें। राजेश ठक्कर साहब, इसी पे चलते चलते दी लास्ट बहुत संक्षेप में, तो उसके बाद एक ओम सैनी साहब का एक वो लेना है। आज की तारीख में जो हुआ वो ठीक हुआ, और इससे कम से कम कुछ लगाम तो लगेगी। आपको ऐसा लगता है? लगाम मतलब कुछ रोक तो लगेगी। बिल्कुल लगेगी, एक तरफा संवाद नहीं चलता। मैं अगर मेरी यूट्यूब चैनल खोल के हर रोज आपको गालियां देने लगूं, आपके वहां से जवाब नहीं आएगा तो मेरी गालियां जो है वो फिर कम पड़ जाएगी। अगर जवाब आएगा तो दूसरा प्रोग्राम बनेगा। तो यहाँ जब उनके डिजाइन के अंदर कांग्रेस के प्रवक्ता जाएंगे नहीं तो एक तरफा जो बात है वो बहुत दूर तक चलती नहीं है। और दूसरी बात, एक सनातन वाली याद करा दी शीतल जी ने। अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, नरेंद्र मोदी से लेकर निचले स्तर का कोई कार्यकर्ता गुजरात में आकर ये सनातन वाली बात कर दे, ये सनातन वाली बहस जो है गुजरात के किसी भी न्यूज चैनल पर नहीं चलती, और चलती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसमें नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर सनातन के खिलाफ स्वामीनारायण वाला एक अलग खेल पिछले 1 महीने से चल रहा है, जिसमें एक तबके के साधु दूसरे तबके के साधुओं को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, एक दूसरे के जो आस्था के केंद्र उस पर प्रहार कर रहे हैं। तो दोनों ही इनकी वोट बैंक है, किसका पक्ष लेंगे? तो वो सनातन के खिलाफ जो संप्रदाय के लोग बोलने लगे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस वाले कई बार उनको सनातन पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग मुंह नहीं खोलते हैं। तो ये जो एक बहस है कि कहां पर चुनाव है और किस प्रकार से उसकी चर्चा करनी है, वो जो तय है वो एक पार्टी करती है, और पार्टी के पार्टनर के रूप में जो है मीडिया हाउस जो काम करता है, ये नेक्सस को ये लिस्ट करके उन्होंने खोल दिया। दूसरी चीज इससे ये होगी कि जब भी अब बहस होगी और ये लिस्टेड जो एंकर्स है वो कोई बात करेंगे, सरकार की तरफदारी करेंगे, तो लोग उनको इसी नजर से देखेंगे, हाँ हाँ ये तो वो लिस्ट वाले लोग हैं। तो लोगों का देखने का नजरिया भी है वो इनके बारे में धीरे धीरे बदलने लगेगा। तो ये बिल्कुल उनका जो नकाब है वो नकाब खींचा है। उनकी जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ के कारोबार के जो डीलर थे उनकी दुकान पर शटल गिराने का काम किया है। मैं कहता हूं कि इसमें कुछ गलत नहीं किया। जी।